अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग अपने किचन में बना रहे हैं गोश्त कढ़ाई। ठीक है, मैंने बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं और इसी रेसिपी के साथ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने इतना छोटा छोटा गोश्त लिया है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ बोनलेस, आप बोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी हमारी यही रहेगी। चलें हम देखते हैं इसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 मीडियम ऑनियंस। ठीक है, इनको मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है क्योंकि ये पानी में मिक्स हो जाते हैं इजीली। एक मैंने थोड़ा लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है। इतना छोटा सा मैंने लेमन का पीस लिया है। ठीक है, ये मेरे पास क्रीम है, ये मैंने तकरीबन लिए 200 ml, लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग इसको 100 ml तक यूज़ करेंगे। ये ग्रीन चिलीज़ हैं 4, जो कि हम लोग एंड पे डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। ये मैंने लिया ऑयल हस्बे ज़रूरत। उसके बाद मेरे पास मसालों में है 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली ली है, 1/2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने टर्मेरिक पाउडर लिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने साल्ट लिया है। अच्छा, आप ये जो मसाले हैं ये आप अपनी हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल खाते हैं, तो यू कैन एडजस्ट एज़ पर योर टेस्ट। उसके बाद ही मैंने क्या किया, इसमें इतनी तकरीबन अदरक की लेके, अदरक का पीस लेके 7 to 8 लहसुन के पीस लेके और 3 ग्रीन चिली लेके इन तीनों को ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। तो ये हमारे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बन गया है। चलें अब हम लोग इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। पानी भी मैंने लिया है गोश्त को गलाने के लिए एज़ पर नीड। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। ठीक है, आप जैसे भी गोश्त गलाते हैं, जैसे पकाते हैं वैसे पका लें। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग डालते हैं इसमें पानी। 2 गिलास पानी की मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, अभी हम लोग इसमें अपना गोश्त डाल देते हैं। गोश्त मैंने तकरीबन लिया 1 किलो। अच्छी तरह से इसको वॉश कर लें। ये जी मैंने सारा गोश्त इसके अंदर डाल दिया। अभी हम लोग इसके अंदर डालते हैं अपने गरम मसाले। लाल मिर्च और गरम मसाला, और ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये मैंने इतना लेमन इसमें स्क्वीज कर दिया। ठीक है, क्रीम हम लोग एंड पे डालेंगे, इसलिए क्रीम मैंने साइड पे कर दी है। ग्रीन चिलीज भी इस एंड पे डालेंगे। अभी हम इसमें डाल देते हैं ऑनियन और साथ ही टमाटर। अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब हम लोग इसको रखते हैं चूल्हे पे। इसको हम तकरीबन 1 बॉयल दिलवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। चलिए इसको चूल्हे पे रखते हैं। जी नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं हमारे सालन को 1 बॉयल आ चुका है। अभी मैं इसका प्रेशर बंद कर दूँगी ताकि ये हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। चलें, जब भी मैंने इसको बंद कर दिया, अब हम वेट करते हैं 10 मिनट तक और वापस मिलते हैं। हाँ जी, अब तकरीबन 10 मिनट हो गए थे हमें प्रेशर कुकर बंद किए हुए। गोश्त हमारा ये देखिए तकरीबन गल चुका है। ठीक है, अभी हम लोग इसका पानी खुश करते हैं।
और फिर इसको ऑयल डाल के अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब ये मेरे ख्याल में 5 मिनट लगेंगे। ये देखिए सारा कुछ उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, टमाटर प्याज सब कुछ उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी जैसे ये पानी खुश्क होता है हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सारा पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको ऑयल डाल के फ्राई कर लेते हैं। मैं तकरीबन 1 कप ऑयल डाल रही हूँ इसमें। अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसके उतारने के तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम शामिल कर रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। अभी हम लोग इसको धनिया और हरी मिर्च डाल के गार्निश कर लेंगे। हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार है। अब हम लोग इसको बाउल में सर्व करते हैं। आप इसको रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, गार्लिक नान, रोगनी नान या घर की बनी हुई रोटी किसी के साथ भी सर्व करें। होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।